स्टूडेंट, आज हम करेंगे 9th क्लास का 4th चैप्टर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इससे पहले हमने एक चैप्टर पढ़ा था सेकंड चैप्टर था हमारा पोलोनोमियल, यानी जो पोलोनोमियल था, अगर किसी पोलोनोमियल को हम किसी दूसरे पोलोनोमियल से इक्वेट कर देते हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, इक्वेशन में। जैसे लीनियर पोलोनोमियल को मैं दूसरे पोलोनोमियल के साथ ही इक्वेट कर दूं तो वो क्या हो जाएगा, लीनियर इक्वेशन बन जाएगी। फॉर एग्जाम्पल x + 1। अब ये क्या है, मेरा पोलोनोमियल। अगर मैं इसको जीरो पोलोनोमियल से इक्वेट कर देती हूँ तो क्या बन जाती है, मेरी लीनियर इक्वेशन। ये लीनियर इक्वेशन किस टाइप की है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। Here x is variable and power of x is 1। यानी जिस वेरिएबल की पावर क्या होगी, 1, तो वो जो इक्वेशन है वो क्या कहलाएगी, हमारी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। और इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म हमें पता है, पोलोनोमियल में हमने पढ़ा था ax + b = 0। हेयर a and b are any real number and x is variable and power of x is 1। तो यहां पर तो हमारा हो गया लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल का। अब हम करेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। फॉर एग्जाम्पल 2x + 3y = 5। यहां पर हम लिखेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल here x and y are variables and power of x and y is 1। जो ये हमारी इक्वेशन है 2x + 3y = 5, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। टू वेरिएबल में कैसे है, यहाँ पर x एंड y क्या हमारे वेरिएबल्स हैं और इनकी पावर कितनी है, 1। इसीलिए इसको क्या कह रहे हैं हम, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ax + by + c = 0। Here a, b and c are real number and a and b is not equal to 0। जो हमारे a और b है ना,
वो नॉट इक्वल टू 0 होने चाहिए। अगर ये 0 हो जाएगा तो ये हमारी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नहीं रहेगी। और यहां पर हमारे वेरिएबल्स हैं, वेरिएबल्स आर एक्स एंड वाई। ये जो फॉर्म है हमारी x प्लस ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू, ये किसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अब हम स्टार्ट करें एक्सरसाइज 4.1। फर्स्ट क्वेश्चन, द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए वन पेन, राइट इक्वेशन इन टू वेरिएबल टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। फर्स्ट क्वेश्चन में गिवन है कि एक नोटबुक की जो प्राइस है वो क्या है, एक पेन की प्राइस से क्या है, दुगनी है। और जो ये स्टेटमेंट गिवन है इसको हमें टू वेरिएबल इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन, लेट द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज इक्वल टू RS X rupees. Let the cost of a pen is equal to Y rupees. According to question, the cost of notebook is equal to 2 times the cost of pen। जो हमारी कॉस्ट है बुक की वो क्या है, x है, इज इक्वल टू 2 इंटू पेन की कॉस्ट है हमारी y, x इज इक्वल टू 2y। x इज इक्वल टू 2y को हम किस साइड लेके आएंगे, राइट हैंड साइड, इज इक्वल टू 0। ये क्या अपनी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, दैट इज ए आंसर। एक बार फिर से रीड कर लेते हैं कि हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें गिवन है कि एक नोटबुक की प्राइस है वो एक पेन की प्राइस की दुगनी है, और इस स्टेटमेंट को हमने टू वेरिएबल में कन्वर्ट करना है इक्वेशन की में। तो हमने सॉल्यूशन स्टार्ट किया। जो कॉस्ट ऑफ नोटबुक की थी वो हमने x मानी, पेन की जो कॉस्ट थी वो हमने y रुपीज मानी। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ द कॉस्ट ऑफ पेन। हमारी जो नोटबुक की कॉस्ट थी वो x थी और इज इक्वल टू 2 इंटू पेन की कॉस्ट थी वो y थी, x इज इक्वल टू 2y, x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। तो ये फॉर्म है, दिस फॉर्म इज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, दैट इज ए आंसर। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 एंड इंडिकेट द वैल्यूज ऑफ द a एंड b एंड c इन ईच ऑफ द केस। सेकेंड क्वेश्चन के जितने पार्ट दे रखे हैं उसमें हमें क्या बताना है, a और b की और एंड c की वैल्यू बतानी है। फर्स्ट पार्ट है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9.355, 5 के ऊपर क्या है, यहाँ पर बार है। यहाँ पर जो 9.3 और 5 के ऊपर जो बार है इसका मीनिंग है 9.3 जो 5 है ना वो मैनी टाइम्स यानी इन्फिनिटी टाइम क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। इसका मीनिंग यहाँ पर ये है, और एक्चुअली ये जो पोर्शन है हम कर चुके हैं। अब इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9.355
5 के ऊपर बार 2x प्लस 3y। अब इस जो ये पोर्शन है इसको क्या लेके आएंगे हम लेफ्ट हैंड साइड में, तो जो साइन यहाँ पर क्या है पॉजिटिव, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा नेगेटिव। 9.35 के ऊपर बार इज इक्वल टू 0। 2x प्लस 3y प्लस माइनस 9.35 के ऊपर बार इज इक्वल टू 0। Comparing this equation with ax plus by plus c is equal to 0, we get इस इक्वेशन को हम इस इक्वेशन क्या करेंगे कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं हमारी हेयर ए की वैल्यू यहाँ पर क्या है 2 है, बी की वैल्यू यहाँ पर क्या है 3 है एंड सी की वैल्यू क्या है यहाँ पर -9.355 के ऊपर बार। दैट इज ए आंसर। यानी सेकंड क्वेश्चन के जितने भी पार्ट है ना उसको इसी तरीके से सोल्व करेंगे। सेकंड पार्ट x माइनस वाई अपॉन 5 माइनस 10 इज इक्वल टू 0। सॉल्यूशन x माइनस वाई अपॉन 5 माइनस 10 इज इक्वल टू 0। x प्लस माइनस का 1/5 इंटू वाई माइनस 10 इज इक्वल टू 0। एक्स प्लस माइनस का 1/5 इंटू वाई, यहाँ पर प्लस माइनस का 10 इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को हम अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म से क्या करेंगे कंपेयरिंग दिस इक्वेशन ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, वी गेट यहां पर a की वैल्यू हेयर, जब यहां पर हमारा कोई भी मल्टीप्लाई नहीं है तो यहां पर क्या है 1 है। a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -1/5 एंड c की वैल्यू -10। दैट इज ए आंसर। यानी सेकंड क्वेश्चन के जितने पार्ट है ना बहुत इजी है बेटा, उनको बस एक मेथड से जो हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म है उससे क्या करना है हमें कंपेयर करना है। अब हम स्टार्ट करें थर्ड पार्ट। सॉल्यूशन 2x माइनस के 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6 माइनस 2x प्लस 3y, 6 को इधर लेके आएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, माइनस का 6 इज इक्वल टू 0, माइनस का 2 इंटू एक्स प्लस 3 प्लस माइनस 6 इज इक्वल टू 0। कंपेयर दिस इक्वेशन ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, वी गेट हेयर a इज इक्वल टू -2 एंड b इज इक्वल टू 3 एंड c इज इक्वल टू -6। दैट इज ए आंसर। फोर्थ पार्ट x इज इक्वल टू 3y। सॉल्यूशन x इज इक्वल टू 3y। x जब 3y को इधर लेके आएंगे तो -3y इज इक्वल टू 0। x -3y, अगर इस इक्वेशन में मैं 0 क्या कर दूं ऐड
तब भी इस इक्वेशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर मैंने क्या ऐड किया है, 0। x प्लस 3 माइनस के 3y प्लस 0 इज इक्वल टू 0। कंपेयर दिस इक्वेशन ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। वी गेट here a is equal to 1, b is equal to -3 and c is equal to 0। यानी यहाँ पर हमारी किसकी वैल्यू नहीं थी, c की, तो इसमें हमने क्या किया, 0 ऐड किया। हम किसी भी इक्वेशन में अगर हम 0 ऐड करते हैं तो उस इक्वेशन यानी उस जो भी डिजिट दी हुई है उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। जो इसका 5th पार्ट है वो आप ट्राई करना, जैसे हमने और भी पार्ट सोल्व करे हैं वैसे सोल्व होगा। अब हम पार्ट करते हैं 6। 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। सॉल्यूशन 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। 3x प्लस 0 प्लस 2। अब मैंने क्या किया, यहाँ पर 0 ऐड कर दिया, यानी 0 ऐड करने पे इस इक्वेशन में कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा। 3x प्लस 0 इंटू वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अगर हम किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, 0 ही आता है। अब इस इक्वेशन को हम कंपेयर करेंगे अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म इक्वेशन से। कंपेयर this equation ax plus by plus c is equal to 0। we get here a is equal to 3, b is equal to 0 and c is equal to 2। अब देखो यहाँ पर हमारी y की टर्म नहीं थी, फिर भी हमने इसको 2 वेरिएबल इक्वेशन में क्या किया, कन्वर्ट किया। कैसे किया, पहले हमने इसमें 0 ऐड किया और फिर 0 को हमने किससे मल्टीप्लाई करा दिया, y से। यानी जब भी हम 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कराते हैं तो क्या आता है, 0 आता है। सेकेंड क्वेश्चन का 7th पार्ट, y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। सॉल्यूशन y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। y माइनस 2 प्लस 0 इज इक्वल टू 0। मैंने इस इक्वेशन में क्या ऐड कर दिया, 0 ऐड कर दिया। तो y माइनस 2 प्लस 0 इंटू x इज इक्वल टू 0। अब मैंने क्या किया, 0 को x से मल्टीप्लाई करा दिया, यानी जब हम किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आएगा, 0। अब क्या कर लेते हैं, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 0 इंटू एक्स प्लस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को हम कंपेयर करेंगे अपनी स्टैंडर्ड इक्वेशन से, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन से हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। हेयर a इज इक्वल टू क्या है यहाँ पर हमारा 0, b इज इक्वल टू 1 एंड c इज इक्वल टू -2। दैट इज ए आंसर। सेकेंड क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है 8th। 5 इज इक्वल टू 2x। सॉल्यूशन 5x इज इक्वल टू 2x। पहले हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। 2x प्लस 0 माइनस 5 इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन में भी मैंने क्या ऐड किया है, 0। 2x
प्लस 0 इंटू वाई प्लस -5 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर भी मैंने क्या किया है कि 0 को y से क्या करा है, मल्टीप्लाई। अब इस इक्वेशन को हम कंपेयर करेंगे अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म इक्वेशन से, 2x ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। हेयर a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 0 एंड c इज इक्वल टू -5। दैट इज ए आंसर। यहाँ पर अपनी एक्सरसाइज 4 पॉइंट फिनिश होती है। नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे हम न्यू कंसेप्ट एंड न्यू एक्सरसाइज। और जो मैंने एक दो क्वेश्चन आपको ट्राई योर सेल्फ के लिए दिए हैं, वो उनको आप ट्राई करना